ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं अग्नि प्राण की कथा, जिसमें हम अग्नि प्राण के 63वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें हम वर्णन करेंगे विष्णु आदि देवताओं की प्रतिष्ठा की सामान्य विधि तथा पुस्तक लेखन विधि। श्री भगवान कहते हैं, इस प्रकार विनतानंदन गरुण, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मा और भगवान नरसिंह की प्रतिष्ठा भी उनके अपने अपने मंत्र से श्री विष्णु की ही भांति करनी चाहिए। इसका श्रवण करो। ओम सुदर्शन महाचक्र शांत दुष्ट भयंकरम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी विदारे विदारे परमंत्रान ग्रस ग्रस भक्ष्य भक्ष्य भूतान त्रसाय त्रसाय हूँ फट सुदर्शनाय नमः। इस मंत्र से चक्र का पूजन करके वीर पुरुष युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को विदीर्ण कर डालता है। ओम क्षौ नरसिंह उग्र रूप जल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा, यह नरसिंह भगवान का मंत्र है। यह श्री हरिस्वरूपिणी नरसिंह विद्या है, जो अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाली है। त्रिलोक मोहन श्री विष्णु के त्रिलोक मोहन मंत्र समूहों से प्रतिष्ठा करे। उनके द्विभुज विग्रह के वाम हस्त में गदा और दक्षिण हस्त में अभय मुद्रा होनी चाहिए। यदि चतुर्थ रूप की प्रतिष्ठा की जाए तो दक्षिणोर्ध हस्त में चक्र और वामोर्ध में पांचजन्य शंख होना चाहिए। उनके साथ श्री एवं पुष्टि अथवा बलराम सुभद्रा की भी स्थापना करनी चाहिए। श्री विष्णु वामन बैकुंठ हैग्रीव और अनिरुद्ध की प्रसाद में घर में अथवा मंडप में स्थापना करनी चाहिए। मत्स्य आदि अवतारों को जल सैया पर स्थापित करके शयन करावे। संकर्षण विश्वरूप रुद्र मूर्तिलिंग अर्धनारीश्वर हरिहर मातृकागन भैरव सूर्य ग्रह विनायक तथा इंद्र आदि के द्वारा सेवनिया गौरी चित्रजा एवं बला बला विद्या की भी उसी प्रकार स्थापना करनी चाहिए। अब मैं ग्रंथ की प्रतिष्ठा और उसकी लेखन विधि का वर्णन करता हूँ। आचार्य स्वास्तिक मंडल में षडयंत्र के आसन पर स्थित लेख्य लिखित पुस्तक विधि विद्या एवं श्रीहरि का यजन करें। फिर यजमान गुरु विद्या एवं भगवान विष्णु और लिपिक लेखक पुरुष की अर्चना करें। तदंतर पूर्वाभिमुख होकर पद्मिनी का ध्यान करें और चांदी की दावात में रखी हुई स्याही तथा सोने की कलम से देवनागरी अक्षरों में 5 श्लोक लिखें। फिर ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। आचार विद्या और श्री विष्णु का पूजन करके लेखन प्राण आदि का लेखन प्रारंभ करें। पूर्ववत मंडल आदि के द्वारा ईशान कोण में भद्रपीठ पर दर्पण के ऊपर पुस्तक रखकर पहले की ही भांति कलशों से सिंचन करें। फिर यजमान नेत्रोन्मीलन करके सैया पर उस पुस्तक का स्थापन करें। तत्पश्चात पुस्तक पर पुरुष सूक्त तथा वेद आदि का न्यास करें। तदंतर प्राण प्रतिष्ठा पूजन एवं चरु होम करके पूजन के पश्चात दक्षिणा से आचार्य आदि का सत्कार करके ब्राह्मण भोजन करावें। उस ग्रंथ को रथ या हाथी पर रखकर जन समाज के साथ नगर में घुमावें। अंत में गृह या देवालय में उसे स्थापित करके उसकी पूजा करें। ग्रंथ को वस्त्र से आवेष्ट करके पाठ के आदि अंत में उसका पूजन करें। पुस्तक वाचक विश्व शांति का संकल्प करके एक अध्याय का पाठ करें। फिर गुरु कुंभ जल से यजमान आदि का अभिषेक करें। ब्राह्मण को पुस्तक दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। गौदान, भूमिदान और विद्यादान, ये 3 अतिदान कहे गए हैं। ये क्रमशः दोहन, बपन और पाठ मात्र करने पर नरक से उद्धार कर देते हैं। मसी लिखित पत्र संचय का दान विद्यादान का फल देता है और उन पत्रों की एवं अक्षरों की जितनी संख्या होती है, दाता पुरुष उतने ही 1000 वर्षों तक विष्णु लोक में पूजित होता है। पंचरात्र प्राण और महाभारत का दान करने वाला मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके परम तत्व में विलीन हो जाता है। अग्नि पुराण 63वां अध्याय संपूर्ण। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।